हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शंस। और इसमें हम उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड उन लोगों के लिए करेंगे जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो ये चीज़ें देखेंगे कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। अगर कांटेक्ट में है तो पर्सन के इमोशंस, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं, और फ्यूचर को लेकर के वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको उनका नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो देखेंगे क्या वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्या इस टाइम में उनका कोई कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, आपको वेट करना चाहिए, या फिर उनकी साइड से आज नहीं तो कल आपको कॉन्टेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और पहले देखेंगे उन लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में हैं और जानना चाह रहे हैं अपने पर्सन की एनर्जीज़ को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जीज बताऊंगी, ठीक है, फिर मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ओके, करंट एनर्जीज में यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया है, सन की एनर्जी है, सेवन ऑफ वांड्स है और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये टू ऑफ सोर्ड्स जो है ना, कुछ चीज़ों को शो करता है। इसको मैं एक बार क्लियर कर लूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, देखो यही चीज़ थी जो यहाँ पर मुझे लग रहा था, और उसी के ऊपर जब मैंने कार्ड्स लिया ना, तो वहाँ पे फिर से टू की एनर्जी निकल के आई है, टू ऑफ वांड्स निकल के आया है टू ऑफ सोर्ड्स के ऊपर। आप करंट रिलेशनशिप में हो ना, तो ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इन मैसेजेस को देख रहे हो, तो ये पर्सन एक साइड पे तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है, ठीक है। आपके साथ खुश है, आपके साथ आउटिंग्स पे जाना चाहता है, डेटिंग, चीटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फ्यूचर के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलना, वादे करना, प्रोमिस करना, ठीक है। और ऐसे शो करवाना जैसे कि हमारे बीच में ना एक ऐसा अटैचमेंट बन चुका है कि भाई अब तो मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। ये इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। पर ये पर्सन जो है ना, इसका माइंड यहाँ पर कंफ्यूज भी है। अब उसकी वजह ये है कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, ठीक है। या तो वो जो सोच रहा होता है ना, वो उस साइड जाता है, या अगर वो जिस साइड जाना चाहता है, ठीक है, वहाँ पर अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं जा रही, सामने वाला उसको समझ नहीं रहा, तो फिर वो यही होता है ना उसके माइंड में कि फिर मैं नहीं, रहने दो, इसके अलावा कोई देख लूँगा, ठीक है। इसके ऊपर ही यहाँ पे टू ऑफ वांड्स की आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके साथ होते हुए भी किसी न्यू पर्सन, किसी न्यू ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। पर वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें हैं उनके फैमिली बेसिस पर देखी जाए तो। देखो, अगर ये पर्सन आपको कह रहा है ना कि भाई मैं लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहता हूँ, या शादी को लेकर के चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर दो, तुमने मेरे साथ रहना है नहीं रहना, तुमने मेरे साथ चलना है नहीं चलना, क्योंकि ये पर्सन शादी से रिलेटेड चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। ये शादी के बारे में सोच रहा है, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है, यहाँ तक कि हो सकता है इसने बच्चों तक के नाम भी डिसाइड कर लिए हों, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाह रहा है। पर अगर इन केस आप नहीं मान रहे, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, आप रजामंद नहीं हो फिलहाल, तो इनको यही है कि फिर छोड़ो इस रास्ते को, दूसरे रास्ते पर निकलते हैं। वो रास्ता जो इनकी फैमिली के अकॉर्डिंगली चीज़ें जहाँ पर होंगी, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। फैमिली को, ट्रेडिशन को, इन चीज़ों को वैल्यू करके ही फिर ये अपना फैसला लेंगे। ये सोचेंगे कि भाई फैमिली है मेरी, वो मेरे लिए डिसाइड कर लेंगे, फिर क्या बेहतर है। एक साइड पे तो लव लाइफ है, वहाँ पर अगर मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन नहीं मान रहा, तो फिर मैं अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ दूंगा, वो जहाँ पर भी मेरा रिश्ता कराएंगे मुझे वो चीज़ मंजूर है।
तो यहाँ पर ये एनालिसिस निकल के आएंगे। अगर इनका ये कंफ्यूजन जो भी है ना ये जल्दी क्लियर ना हुआ, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर ये अपने लिए कुछ है जो कि फैसला कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, दोबारा से शफल करती हूँ, कार्ड नीचे गिर गए थे। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, मून का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वही बात है, आने वाले टाइम में आपको ये बात क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पे हाई प्रीस्टिस, ये जो पर्सन है ना, इसको कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है, ठीक है, या तो ये खुद से ही बहुत ज़्यादा चालाक है। ऐसा चला के भी मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी भी इसके साथ में पड़ी है। वैसे कुछ लोग हैं फैमिली में हैं या रिश्तेदार या दोस्त या कुछ जानने वाले जिससे इसने ये बात शेयर करी है कि ये आपको पसंद करता है और आपके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता है, आपके बारे में सोचता है कि यही मेरा सोलमेट कनेक्शन है, इसी के साथ मैंने शादी करनी है, इसी के साथ मैंने फैमिली बनानी है, इसी से मेरी औलाद होगी, ठीक है। सारी बातें इसने किसी के साथ शेयर करी हैं और उसने आपके बारे में पता है क्या बोला, आपके बारे में बोला है कि ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। मून की एनर्जी है, इसको कंफ्यूज किया गया, इसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब ये करना कुछ और चाह रहा है पर इसको किसी और रास्ते चलाया जा रहा है। और चांसेस पता है क्या हाई हैं, चांसेस हाई हैं कि वो एक लेडी की एनर्जी है, या तो इनकी मॉम की एनर्जी है या इनकी बहन की एनर्जी है या फिर इनकी कोई फ्रेंड है। पर वो जो है ना पर्सन, वो फीमेल है, मैं आपको बता दूं। वो फीमेल की एनर्जी है जो इनके माइंड को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाह रही हैं, इनको मैनिपुलेट कर रही हैं, इनको कंट्रोल कर रही हैं और चाह रही हैं कि ये उनकी मर्जी से डिसीजन को लें। वैसे भी इनकी फैमिली की मैं बात करूँ ना जनरली, तो वो तकरीबन इस हक में नहीं है कि आप मतलब कि इनके साथ में चलो या आपके साथ में चलें। ये अपनी मर्जी से आपके साथ चलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे साउंड ऑफ वॉन्ड है, करंट सिचुएशन में ये अपने इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये पर्सन फाइट करता नजर आ रहा है अपने लिए, आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। पर अगर आप यहीं पर उसके साथ खड़े नहीं हो, वो किसके लिए लड़े, वो आपके लिए लड़ रहा है। अगर आप भी उसके साथ नहीं हो तो फिर वहाँ लड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो वो ये सोचेगा भाई छोड़ो, फिर मैं फैमिली की रजामंदी से कर लेता हूँ, मैं भी अपने लिए इतने मुश्किल स्टेप ले रहा हूँ, अपने लिए इतना लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ लोगों के साथ, जब मेरा पार्टनर ही मेरे साथ नहीं है, वो ही हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। तो ये सारी सिचुएशन है। अगर आपको समझ में आता है इसके साथ चलना तो चल लो, अगर नहीं समझ में आता तो अगले को क्लियर करो कि भाई मैं नहीं चलना चाहता, या फिर मैं इन फ्यूचर देखूंगा मुझे क्या करना है, ताकि वो पर्सन अपने लिए कोई फैसला ले पाए। इस तरह से किसी को कंफ्यूज मत करो। सो ये तो था कांटेक्ट वालों के लिए। अब हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देख लेते हैं। अच्छा, ये जो रीडिंग्स है ना, लव रीडिंग्स, ये तकरीबन 8 मिनट की आप लोगों को कांटेक्ट वालों के लिए मिला करेगी और अगले जो 8 मिनट होंगे ना उसमें नो कांटेक्ट वालों के लिए हो सकती है, या 8 मिनट से ऊपर जितना भी टाइम है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए आना है, जिसमें आपको बताया करूंगी। उसकी वजह ये है कि देखो, आप लोग कहते हो टाइम स्टैम्प लगा दिया करो। अब कुछ लोग हैं जो मतलब सादे सादे से होते हैं, मेरी तरह के ही होते हैं, उनको क्या मतलब पता चलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, उसमें वो जाके टाइम स्टैम्प ढूंढेंगे। फिर मतलब नहीं ऐसा होता ना, सारे पढ़े लिखे भी नहीं होते, यहाँ पर सारे इतने समझदार चालाक भी नहीं होते, मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता। सो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम लव रीडिंग्स अपलोड होना तो जो नेक्स्ट मतलब कि 8 मिनट के बाद की जो स्टार्ट हो रही होगी ना, वो कंफर्म जो है ना आपको नो कांटेक्ट वालों के लिए ही मिलेगी। तो आप ऐसा करना, वीडियो को ना 8 मिनट आगे कर लेना, ऐसा कर सकते हो, या मैं स्क्रीन पे लिख दिया करूँगी, फिर ये हो सकता है। टाइम स्टैम्प मैं लगा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बात ये है कि ना वो कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता, तो उसका कोई इतना खास मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बताऊँ नंबर होता है व्हाट्सएप का, तो सम टाइम कमेंट करके लोग कह रहे होते हैं नंबर कहाँ पर है, व्हाट्सएप का नंबर कहाँ पर है, आप हमें नंबर बताएं। हालांकि डिस्क्रिप्शन में ऐड है, फिर भी मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि नहीं सम टाइम ना होता है इंसान को इतना आइडिया। अच्छा चलें, अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए, ठीक है। 1 मिनट 1.5 मिनट तो ये बोलते ही मेरा चला गया। खैर, नो कांटेक्ट में हो अगर आप, और पर्सन का माइंड, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी उनकी करंट एनर्जीज। थ्री ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल और जबरदस्त नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वापिस आ रहा है ये इंसान, तो जिसके लिए भी स्टडिंग को देख रहे हो ना,
जिसके लिए भी सोच रहे हो, जिसका नाम आपके माइंड में है और आप इन मैसेजेस को चेक कर रहे हो, तो आप ये दिमाग में रख लो कि ये तो पर्सन बड़ा जल्दी आपके पास वापस आने वाला है। इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ 18 से लेकर के 24 यानी कि अगस्त तक के लिए। इसी टाइम के बीच में, या जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है इन डेट से पहले ही आप इस रीडिंग को देख लो, क्योंकि ये जो है ना, ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आज 11 तारीख है शायद, हाँ आज 11 अगस्त है। तो अब मैंने सोचा कि ना मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम को ना लेके चलना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को टाइम पर ही चीज़ें जो है ना वो अपलोड मिल जाए, ये वजह है। तो मैं आपको बात बता रही हूँ, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, जिसके लिए भी इस रीडिंग को चेक कर रही हो, क्योंकि ये पर्सन की जो खुशी है ना वो आपके साथ जुड़ी हुई है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है। वो जो माजी में टाइम, ठीक है, पास्ट में टाइम आप लोगों ने साथ में गुजारा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, चीज़ें शेयर करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, छोटे छोटे मोमेंट्स को आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने देखा है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड से नहीं निकल पा रही, आपको बहुत याद कर रहा है और ये वापस आना चाहता है। ये अब अपना जो टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही शेयर करना चाहता है। शायद पहले जो भी आप लोगों के बीच में मामलात बने होंगे, या फैमिली की वजह से उसने ये चीज़ें डिस्टर्ब कर दी, या करियर की वजह से, या किसी और की वजह से अब एहसास हो चुका है कि भाई रहना तो मैंने इसके साथ रहना है। ये थोड़ा सा गुस्से में भी है, गुस्से में हो सकता है इस वजह से है कि आपने शायद ट्राई नहीं करा, ठीक है, या फिर आप दोनों का रिश्ता क्यों खराब हुआ, ये वजह हो सकती है। पर ये पर्सन को क्लियर हो चुकी है एक चीज़ कि भाई मैंने वापस इसी के पास ही जाना है। तो बहुत ही जल्दबाजी में जज्बाती होकर के जैसे इन्होंने फैसले करे, वहाँ पर आप दोनों में चीज़ें खराब हुई, उसी तरह ये वापस आ रहे हैं। पर जब ये पर्सन वापस आएगा ना, हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको कुछ बात सुनाए, कुछ बात ऐसी बोले शायद जो आपको लगे कि भाई इसका एटीट्यूड नहीं चेंज हो सकता, इसका वही का वही ईगो है। पर ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये ना अपना एटीट्यूड, ईगो खराब नहीं करना चाहता। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ये ना बसों के गुजरने का टाइम है, सुबह सुबह के टाइम है, वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह होता है ना, वो बड़ी बड़ी बसें और वो ट्रक वगैरह जाते हैं, उसकी आवाज़ आ रही है रोड से। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी वापस आने वाला है, बहुत जल्दी। जब भी आप इस रीडिंग को सुनोगे, मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन के अंदर उसका कन्फर्म आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा, ये बात लिख के रख लो। वैसे तो कमेंट इस वीडियो के ऑफ होंगे, अब मैंने जो है ना इस बार जो वीडियोस अपलोड अब से मैं कर रही हूँ, उनके कमेंट्स ऑफ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा कमेंट होता था या ऐसी वैसी कोई बात है, बस ये कमेंट्स जो है ना वो ऑफ रहेंगे। मैं एक्चुअली कोई चीज़ चेक कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने ऐसा करा है। दरअसल बात ये है, जब स्टार्टिंग में मैं वीडियोस बनाती थी ना, तब भी कमेंट्स ऑफ होते थे, और तब जो है ना चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके चल रही थी। अब सोचा मैं वैसे ही करूँ। अब होता ही है कि जब कमेंट्स ऑन होते हैं ना, तो समटाइम लोग पता क्या करते हैं, लोग ना कमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल के कोई भी सवाल पूछने लग जाते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए कि आप लोग अपनी पर्सनल वहाँ पर डिटेल्स को शेयर करो, ठीक है। देखो ऐसे जो चैनल्स है ना, टैरो रीडिंग्स के, एस्ट्रोलॉजी के, इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए होते हैं जो मतलब कि ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें वगैरह ना वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई हम ये सब करते हैं। अब ये देखो, मेरा कोई ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कोई नहीं है काम। मेरा काम यहाँ पर बस टैरो रीडिंग्स का है। मैं आपको टैरो रीडिंग करके वीडियो में बता देती हूँ, आपके सामने ये चीज़ें मैं आपको चेक करके बता रही होती हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बात समझा रही हूँ कि वो जो लोग करते हैं ना, तो वो हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। चैनल पे, वीडियो पे ये चीज़ें वो लोग देख रहे होते हैं। तो आप लोग काइंडली इस तरह का जो है ना कमेंट मेरे चैनल पे, किसी भी चैनल पे मत करना, ठीक है, जहाँ पर आप अपना नाम या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ या अपनी पर्सनल डिटेल्स या पर्सन का नाम चीज़ें शेयर कर रहे हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के कुछ उसका गलत यूज़ कर ले, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैंने कमेंट्स ऑफ करे हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, आपने जब भी किसी से भी टैरो रीडिंग करवानी है ना, आपने उसको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं भेजनी। उसकी वजह ये है कि ये टैरो कार्ड्स रीडिंग होती है, और ये फेस रीडिंग नहीं होती, जिसके लिए कोई पिक्चर्स वगैरह की ज़रूरत हो। ये सिर्फ बात मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ, आप जैसे मर्ज़ी करो।
सो इस पर्सन का जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, ये कंफर्म आपके पास वापस आएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। इसको आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जितना मतलब कि नखरे करते हो ना, ठीक है, यहाँ जैसे आपका बात करने का स्टाइल है, आपका पहनना, आपका खाना पीना, आपका लाइफ को गुजारने का एक तौर तरीका, इसको बहुत पसंद है। ये आपकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है एंड आपको बहुत लाइक करता है, और अपने लाइफ पार्टनर की शक्ल में आपको देखता है। आने वाले टाइम में भी इसके माइंड में एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई लाइफ गुजारनी है तो इसके साथ गुजारनी है, इसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। ये चीज़ें तो इसको कंफर्म है। इस बार जब ये वापस आएंगे ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे कि भाई रहना है तो तुम्हारे साथ रहना है, और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है। और ये जो थी एनर्जीज, ये थे 18 से लेकर के 24 अगस्त तक के लिए। जब भी इस रीडिंग को देखोगे, आपको 2 से 3 दिन में अगर नो कॉन्टेक्ट में हो तो मैसेजेस एंड कॉल्स मिल सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, जिनसे आपसे बातचीत मतलब कि जो नहीं कर रहे हैं। बाकी फिर भी अगर कुछ जानना हो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना, दुआ में मुझे लाजमी याद रखना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।